Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a new chapter, that is verb, and in our previous classes we have finished the chapter article. Okay, so let's start this chapter. Now let's see. A word that denotes an action or a state of being is called a verb. यानी कि जहाँ पर भी आपको कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गतिमान अवस्था में हो, आप कहोगे कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। यानी कि आप जहाँ पे भी कोई काम हो रहा है आप उसे कहोगे कि वो आपका वर्ब है। ठीक है, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, दैट इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब. ओके, यू हैव टू लर्न इट. नाउ एग्जाम्पल्स. वी प्लेस फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है वो क्या है आपका प्लेस, बिकॉज यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या है, खेल रहे हैं. प्लेस, सो एक्शन वर्ड इज प्लेस. मिस्टर गुप्ता इज़ अ कैशियर, मिस्टर गुप्ता क्या है, कैशियर है. अब ये किसी स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो उस अवस्था में है, वो उस प्रेजेंट टाइम में कैशियर हैं. तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि वो कैशियर हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब. आपकी जो वर्ब होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, यू हैव टू नो अबाउट दिस. सो द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्ब आर एज फेलोज. यानी कि जो आपकी वर्ब्स हैं वो आपकी कुछ इस तरह से हैं. फर्स्टली जो मेनली देखा जाता है, वर्ब आपकी टू टाइप्स की होती हैं, जिनमें कि फर्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब्स एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, एंड इन प्रिंसिपल वर्ब्स देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स. First is transitive and second is intransitive. And in auxiliary verbs there are also two types. First is helping verb and second is modals. Okay, now we will discuss firstly principal verbs. Principal verbs हम discuss करेंगे जिनमें हम transitive और intransitive को discuss करेंगे. Okay, so let's see. First, principal verbs. What are principal verbs? Action words are called principal verbs. यानी कि जो भी आपके action words होते हैं, यानी कि जिन words से ये पता चलता है या ये denote करते हैं कि वहाँ कोई काम हो रहा है. जैसे हमने पिछले अभी एग्जाम्पल देखा plays. plays वहाँ पे क्या था, action word था. plays से हमें क्या पता चल रहा है कि काम हो रहा है, खेल रहा है. ठीक है, तो जो भी आपका action word होगा वो आपका principal verb होगा, main verb होगा. ओके, all verb in English language except 24 आर प्रिंसिपल मेन वर्ब. यानी कि इंग्लिश में आपकी जो वर्ब्स होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी जितने भी वर्ब्स होती हैं 24 को छोड़ के वो सब आपकी मेन वर्ब कहलाती हैं. ओके, लेट्स सी. लाइक राजू प्लेज फुटबॉल. राजू फुटबॉल खेलता है. जैसे पिछले सेंटेंस में था प्लेज आपका क्या था, एक्शन वर्ड था. तो यहाँ पे भी प्लेज आपका क्या है, एक्शन वर्ड है. और ये क्या है आपका प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है. ओके, सेकेंड वन इज समीर ड्रिंक्स मिल्क. समीर दूध पीता है. ड्रिंक्स, अब ड्रिंक्स वर्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो पी रहा है, वो काम कर रहा है, वो हो रहा है कोई भी काम. ठीक है, तो वो पी रहा है, तो पीना क्या हो गया, ड्रिंक्स क्या हो गया आपका एक्शन वर्ड, एंड दिस इज प्रिंसिपल वर्ब. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. यानी कि प्रिंसिपल वर्ब जो होती हैं वो आपकी दो तरह की वर्ब होती हैं जो हमने देखा था, जिनमें था फर्स्ट ट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज इंट्रांजिटिव. सो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, लेट्स सी. A verb that takes object with them is called a transitive verb. यानी कि जब सेंटेंस के अंदर आपकी वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट भी दे दिया जाए, कर्म भी दे दिया जाए, तब आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है. आपने हिंदी ग्रामर में सकर्मक और अकर्मक पढ़ा होगा, ये सेम वही है. ट्रांजिटिव आपकी सकर्मक है एंड इंट्रांजिटिव आपकी अकर्मक है. ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है, इंट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. द एग्जाम्पल इज टीचर टीचर्स मैथ्स. यानी कि जो टीचर है वो मैथ्स पढ़ाती है. अब यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है वो क्या है आपका, टीचर्स, पढ़ाती है. काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पढ़ा रही है. तो ये आपका एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है. ओके, नाउ हियर इज ऑब्जेक्ट मैथ. वो क्या पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है. मैथ्स आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. तो जब आपकी जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ है, सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी मिला हो, तब आप इसे कहोगे कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज रूही ड्रॉज अ पिक्चर. रूही पिक्चर ड्रॉ करती है. तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, वो क्या काम कर रही है, ड्रॉ कर रही है. ओके, ये आपकी प्रिंसिपल वर्ब हो गई. नाउ यू हैव ऑब्जेक्ट हेयर. ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्या कर रही है, वो पिक्चर मेक कर रही है. सो हियर इज अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव वर्ब. जहाँ भी आपको वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ दे दी जाए वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. ओके, नाउ next one is intransitive verb. What are intransitive verb? A verb that does not take any object with it.
यानी कि जो वर्ब अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, यानी कि इस सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस होंगे जिनमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा वो आपके इंट्रांजिटिव कहलाएंगे। लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड आपकी स्काई में उड़ती है। अभी कहाँ उड़ रही है? स्काई में उड़ रही है। यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है आपका? फ्लाई। तो फ्लाई आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है। सो आई थॉट दैट इट इज़ ट्रांजिटिव, बट हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव, सो leave it, we will discuss in next class. Now we can see the second example, that is the baby is weeping, बच्चा रो रहा है. So here is weeping is an action word which is main verb, principal verb, and here is no object with this verb, so we can say that it is intransitive verb. Okay, now next one is helping verbs. Helping verbs क्या होती हैं? What are helping verbs? Verbs that either help in the formation of tense or in mood, यानी कि जो भी आपकी helping verbs होती हैं वो आपकी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं, उसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं. जनरली हेल्पिंग verbs are used to show the state of being. ज़्यादातर जो हेल्पिंग verbs होती हैं वो स्टेट्स को दिखाने के लिए, यानी कि सेंटेंस कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती हैं, उसकी स्थिति दिखाती हैं ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सूरज इज़ एन इंजीनियर. सूरज एक इंजीनियर है. तो सूरज का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? कि वो इंजीनियर इस टाइम है, प्रेजेंट में है. तो यहाँ पे इज़ क्या दिखा रहा है? कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये शो कर रही है उसका स्टेट ऑफ बीइंग कि वो प्रेजेंट में इंजीनियर है. अगर हम कहते हैं सूरज वॉज एन इंजीनियर, तो सूरज एक इंजीनियर था, तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो जाता है? कि वो पास्ट में था, अब नहीं है. तो यहाँ पे हमें उसकी स्थिति दिखा दी. ओके, सेकेंड वन इज वर्कर्स हैव डन देयर वर्क. जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपना काम कर लिया है. तो यहाँ पे हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है जिसकी स्टेट ऑफ बीइंग ये है कि वर्कर्स ने अपना काम कर लिया है, अब उनके पास काम नहीं है, वो कर चुके हैं. ठीक है, तो काम फिनिश हो गया है. तो काम का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? कि वो फिनिश हो गया है. तो यहाँ पे जो हेल्प इन द टेंस फॉर्मेशन, तो जितने भी टेंसेज होते हैं, बिकॉज टेंसेज में आपका यही रहता है कि वो पास्ट में है, फ्यूचर में है, या फिर आपका वो प्रेजेंट में है. आपको वो किससे पता चलता है? आपको वो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू ही पता चलता है. तो ज़्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो टेंसेज में सेंटेंस की फॉर्मेशन में काम आती हैं, उनके बनाने में काम आती हैं. ओके, नाउ होमवर्क टाइम. You have to learn the definition, all the definition, like what is verb, what is transitive verb, what is intransitive verb, what is helping verb, what are helping verbs. Okay, now here is the homework. What is verb? Define transitive verb and define helping verbs. Okay, I hope you like the class.